हेलो टू ऑल। मेरा नाम है अतुल यादव और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूसी लाइव पर। जैसा कि हम पिछले सेशन में डिस्कस कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। और यानी इस जो पूरे जो सेशंस आप देखेंगे इसके अंदर हम ये देखेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड आप किस तरीके से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। यानी एग्जाम टाइम में जब आपके पास ऑप्शंस भी हैं, आपके पास प्रेशर भी है, तो उस टाइम कहाँ से कहाँ पर आप जो लूप होल्स हैं जो आप कर देते हैं, अक्सर जो आप जहां गलतियां करते हैं वो चीज समझने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी ये सभी वो क्वेश्चंस है, डिफरेंट टाइप्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे सारे क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कहाँ कैलकुलेशन कम करनी है। अगर एक मल्टीप्लाई भी कम करनी पड़ रही है तो वो आपके कुछ सेकंड्स बचा ले जाएगी एग्जाम टाइम में। अगर हम सम ऑफ डिजिट्स देखकर भी डिजिट्स के सम के थ्रू ही, डिजिटल सम के थ्रू ही अगर हम कोई आंसर कर पा रहे हैं तो वो भी आपके कुछ सेकंड्स बचा ले जाएंगे। यानी हर क्वेश्चन में हमें स्मार्ट वर्क भी करना है, साथ के साथ हार्ड वर्क तो है ही, लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद ही स्मार्ट वर्क वाली कैटेगरी में आप आ पाएंगे। तो ये चीज हमें समझनी है। एक तो हार्ड वर्क करने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। हर एक क्वेश्चन का एक नया नजरिया आपको देगा सोचने के लिए, हर एक क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं, लेकिन आप साथ के साथ ये भी समझें कि एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से ही क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। ये ना हो कि आप पूरा पूरा क्वेश्चन ही सोल्व कर रहे हैं तब जाके आंसर आ रहा है। कोशिश करेंगे कि किसी का तो यूनिट डिजिट मैच कर गया तो यूनिट डिजिट देख के बता दिया, किसी का यूनिट डिजिट बहुत सारे ऑप्शन में मैच कर रहा है तो डिजिट सम देख के बता दिया, डिजिटल सम से। तो यानी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं, तो प्रयास करेंगे उन चीजों को भी ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो ऑलरेडी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इसमें से। ठीक है भाई, तो उसी का ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी एक सर्टेन कुछ धनराशि है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। 10% पर एनम की मैं बात कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 5 ईयर्स, यानी 5 साल के लिए आपने किसी को साधारण ब्याज पर पैसा दिया है 10% के रेट पर। इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 2 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा लंबा बना दिया गया है, पेचीदा बना दिया गया है। इन्होंने कहा कि भाई कोई सम है, उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है 5 साल टाइम के लिए, 5 साल का टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। वो किसके इक्विवेलेंट है? वो कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्विवेलेंट है। किसका कंपाउंड इंटरेस्ट? जो 2 साल के लिए पैसा दिया गया है, 5,000 रुपए दे रखे हैं, और कितने परसेंट पे दे रखा है भाई? ये भी 10% पे दे रखा है, फॉर द टाइम ऑफ 5,000, फॉर द टाइम फॉर 2 ईयर्स। ये प्रिंसिपल है 5,000 रुपए। यानी जो ब्याज आपको यहां से मिलेगा 5,000 रुपए को 2 साल में देके 10% पर, उसका हाफ है ये, यानी इस हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसका भी हाफ करना पड़ेगा हमें। इसका भी क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपसे कि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों के लिए 10% वर्ष की दर से साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए 5,000 रुपए पर चक्रवर्ती ब्याज का आधा है। यानी जो भी चक्रवर्ती ब्याज है उसका आधा है ये 5 साल का। हमें तो इसका प्रिंसिपल ही नहीं पता कि भाई प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई 2 साल के लिए है, रेट 10% है, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 21% का क्वेश्चन है। यानी प्रिंसिपल का 21% हमें ब्याज के रूप में मिलने वाला है। प्रिंसिपल का 21% का मतलब क्या हुआ? अब आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि भाई 5,000 का 21% निकाल लें। वो आपके लिए इजी है, तो आप 5,000 का 21% निकाल के उसको आधा कर दें, या फिर आप 5,000 को ही आधा कर दें, यानी 2,500 का 21% निकाल लें। दोनों ही आपकी चॉइस है, जो भी आपको बेहतर लगे करने में वो करें। तो देखिए 5,000 का 21% बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो। आपके दिमाग में एक चीज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 5,000 मान के चलिए 21% निकालना है, तो आपको ये लिखना नहीं है 5,000 इंटू 21/100। आपके दिमाग में तुरंत हट जाना चाहिए जब भी किसी की परसेंटेज निकालते हैं, उस नंबर के 2 जीरो आपने हटाने अगर दे रखे हैं तो। नहीं है तो डेसिमल लगाना है, क्योंकि डिवाइड हम 100 से करते हैं। 100 से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा? अगर 2 जीरो लगे हुए हैं तो हटा दीजिए। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें जीरो नहीं है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल आएगा। सीधी सीधी बात है। यानी मैं 21 को 5 से गुना कर देता हूं भाई, 105 आ जाएगा, और एक जीरो हमारे पास था, यानी 1,050 रुपए।
1050 रुपए आपको मिलने वाला है। 1050 रुपए आपको मिलने वाला है। इस ये तो ब्याज मिलेगा 5,000 रुपए पे 1,000, लेकिन ये साधारण ब्याज नहीं है। साधारण ब्याज इसका आधा है, यानी 1050 का आधा कर दीजिए आप, यानी कितना आ जाएगा आपके पास? 525 रुपए। ये जो 525 रुपए है ये किसके इक्विवेलेंट है? 10 साल। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो बिल्कुल सिंपल होता है, साधारण होता है, यानी 5 साल का 10% का मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल का 50% है भैया, यानी प्रिंसिपल का 50% 525 है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रिंसिपल का 100% निकालने के लिए आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत होगी। सीधा सीधा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 1050, यानी दुगना कर दीजिए इसका। भाई कोई धनराशि उसका 50% अगर 525 है, तो सीधी सी बात है वो धनराशि 1050 होगी। इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल साधारण चीज है। तो देखिए ये चीजें, छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये प्रैक्टिस से आएंगी कि भाई जैसे 5,000 का 21% निकालना है तो 21 को 50 से गुना करना है, सीधी सी बात है। यानी ये 2 जीरो आपको हटा देंगे। ये छोटी छोटी बातें, ये आपका बहुत सारा टाइम बचा ले जाएंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ आती जाएंगी। तो प्रिंसिपल का 50% मिल गया, यानी टोटल मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ रुपीज, 1,25,000 रुपए हैं आपके पास, यानी 1,25,000 रुपए जो है वो 1,48,000 कितने समय में बन जाएंगे, ये हमें बताना है। एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, यानी आपको रेट दिया हुआ है 12% पर एनम का। अगर रेट 12% कंपाउंडेड हाफ ईयरली दे दिया तो भी एक्चुअल रेट जो है वो कितना हो जाएगा भाई? 6% हो जाएगा फॉर हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली के लिए 6% रेट लगेगा। ये बात समझ में आ गई? ये कह रहे टाइम कितना लगेगा। तो देखिए टाइम जब भी हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन आए, एक तो पहले तो ऑप्शन जाके चेक कर लें कि ये ऑप्शंस नहीं आएंगे कभी भी, ये तो पक्का है। एक तो 2.5 साल ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, 3 साल कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कभी बनेगा ही नहीं कि भाई 2.5 साल का क्वेश्चन, क्योंकि 2.5 साल के अंदर अगर मैं हाफ ईयर की बात करूं तो 2.5 साल के अंदर कितने हाफ ईयर बन जाएंगे? 5 हाफ ईयर बन जाएंगे, यानी रेज टू पावर 5। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। 3 साल में कितना बन जाएंगे भाई? 6 बन जाएंगे, रेज टू पावर 6। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, यानी हमारा जो आंसर है वो 1.5 साल और 1 साल के बीच में से है। पहली चीज, क्वेश्चन देखा नहीं कि आपने ये वाली बात समझी। दूसरी बात क्या समझनी है आपने? दूसरी बात आपको ये समझनी कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो रहेगा वो इनके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं, क्या ये जो 125,000 और 148,877 है, क्या आपको लग रहा है किसी एक नंबर को देखकर कि ये किसी का स्क्वायर है या क्यूब है? अगर मैं 125 को देख रहा हूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये जो 125 है वो 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब है, साफ दिख रहा है मुझे। तो जैसे आपको यही चीज नोट करनी है कि क्या ये किसी नंबर का क्यूब है? क्या मुझे दिख रहा है ये 50 का क्यूब है, और ये नंबर लगभग लगभग 50 के आसपास वाले नंबर का ही होगा, क्योंकि 148 है, 125 है। ये सब चीजें मेंटली आप सोल्व कर पाएंगे कि भाई 125,000 दिख रखा है, यहाँ पे 148,877 रुपए है, यानी ये भी इसी के आसपास है। इसका यूनिट डिजिट अगर मैं 7 देख लूं तो मेरे को दिमाग में आ रहा है कि भाई लगभग लगभग 53 का क्यूब होगा, और ऑब्वियसली होगा ही होगा 53 का क्यूब। तो देखिए 50 क्यूब 53 क्यूब आपको यहीं से मिल गया। ये जो रेज टू पावर आई थी आपकी 3, यही टाइम को डिनोट करती है, यानी टाइम के 3 स्लॉट थे, 6 महीने के 3 स्लॉट, यानी 1.5 साल। हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा सोचना है आपने, यही हमें नजरिया क्वेश्चन एग्जाम में फॉलो करना है, एग्जाम में देखना है। बस इस तरीके की जो छोटी छोटी हिंट्स होती है इनको पकड़ के आंसर करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व ना करने का प्रयास करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा समय बचाना है। ये चीजें मुझे लिखनी पड़ रही हैं आपके लिए, नहीं तो अदरवाइज मैं सिर्फ इसको यहीं से आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप सिर्फ यहां से देखेंगे आंसर को बस। 125,000 जैसे आपको दिखा, आपको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा भाई 50 का क्यूब है, यानी पावर 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है अमाउंट भी रेज टू पावर समथिंग 3 ही होगा। और ये 3, यानी 6 महीने की बात चल रही है, तो डेढ़ डेढ़ आधे आधे महीने के 3 स्लॉट हो गए, यानी टाइम जो है वो 1.5 साल का हो जाएगा। ये जो पावर 3 दिखा रही है, अगर 1 साल की बात हो रही थी तो टाइम 3 साल ही हो जाता, आंसर आ जाता हमारे पास। इस प्रकार से क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूं समझ पा रहे होंगे चीजों को। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहे हैं भाई। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल तो है नहीं वैसे, साधारण ब्याज वो भी कई बार साधारण हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 12,000, 12,000 रुपए पे सिंपल इंटरेस्ट है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर इज 6,000, यानी 12,000 रुपए पे जो ब्याज मिल रहा है आपको 5 साल में, वो मिल रहा है भाई साहब 6,000 रुपए। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है कि भाई 12,000 पे 5 साल के लिए 6,000 रुपए मिल रहा है, यानी प्रत्येक वर्ष जो है, पर ईयर जो है आपको
1200 रुपये कर रहा है, 6,000 को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी 1200 रुपये। यानी 1200 रुपये आपको हर साल में मिल रहा है। तो मुझे एक बात ये भी समझ में आ गई कि भाई 12,000 का 1200 कितना परसेंट होता है, भाई 10% होता है। आपको रेट भी मिल गया है साथ के साथ। आगे पढ़ते क्वेश्चन को। व्हाट वुड हैव बीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, यानी इसी सम पर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट सेम रेट फॉर 3 इयर्स, यानी 3 साल के लिए, व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। यानी 10% अगर मैं 3 साल के लिए किसी को पैसा देता हूं, 10% 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो मुझे पता है 33.1% बन जाएगा वो इंटरेस्ट के रूप में। तो मुझे 12,000 का 33.1% निकालना है। तो देखिए मुझे ये भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं करेंगे हम लोग। आपको साफ साफ पता लगना चाहिए कि भाई 12,000 का 33.1%, मुझे पता है 12,000 का जब 10% 1200 है, 30% 3600 बनेगा ही बनेगा। यानी पहली बात तो ये जो दो ऑप्शन है खत्म हो गए, 3600 और 2,520 बचे हमारे पास, ये दो ऑप्शन। इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है। मैं यूनिट डिजिट चेक कर लेता हूं, क्या 12 की अगर मैं 33.1% निकालूंगा तो क्या 12 एकम 12 होगा, क्या पीछे दो आएगा ही आएगा, 100% आएगा दो। यानी मेरा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। मुझे 33.1% निकालने की आवश्यकता नहीं है, और मैं चाहता हूं आपको भी ना पड़े आवश्यकता। सीधी सी बात, बिल्कुल ये सब लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सब माइंड में ही चलेगा आपके कैलकुलेशन। मैं बस एक बेसिक सा आपको बता रहा हूं कि एग्जाम टाइम में आपने कैसे अपनी अप्रोच को रखना है। एग्जाम जब आप बैठेंगे एग्जाम में, एग्जाम हॉल में, तो आपको यही सोचना है कि 12,000 हमारे पास है, ठीक है। 12,000 का 33.1 समथिंग परसेंट निकालना है, मुझे 10% पता लग गया। 33 यानी 30% 3600 होता है। तो ये जो 3600 वाला ऑप्शन है तो बिल्कुल ही गलत है, 2,520 वाला बिल्कुल गलत है। बच के दो ऑप्शन, दोनों बड़े क्लोज ऑप्शन है, तो यूनिट डिजिट से चेक कर लिया। यूनिट डिजिट हमें पता है पीछे दो आनी चाहिए, दो आनी चाहिए, तो भाई एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन अ सम ऑफ रुपीज 7,500, यानी सीधी सी बात है, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 7,500 रुपए। ऑन अ सम ऑफ रुपीज 7,500 फॉर 4 इयर्स, यानी टाइम हमारे पास कितना है भाई, 4 साल का समय हमारे पास है, फॉर टाइम 4 इयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी रेट हमें दे रखा है, वो है 20% पर एनम का। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स। अरे वाह भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा पेचीदा बना दिया भाई। यानी शुरू के 2 साल के लिए फॉर 2 इयर्स 20% रेट है, एंड 10% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। और भाई साहब 10% पर एनम है फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, अगले 2 साल के लिए। यानी कुल मिला के 4 साल के लिए पैसा दिया है 7,500 रुपए। इन्होंने पूछा है कि भाई साहब हमें जो है वो बता दीजिए, आप क्या बताना है हमें, कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो मैं आपको बता देता हूं कि 20% पर एनम फॉर 2 इयर्स, यानी 2 साल के लिए अगर आपको 20% पैसा मिला हुआ है, 2 साल के लिए 20% किसके इक्विवेलेंट हो जाता है भाई, ये 44% के इक्विवेलेंट हो जाता है। 2 साल के लिए 10% ये किसके इक्विवेलेंट हो जाता है भाई, 21% के लिए इक्विवेलेंट हो जाता है। भाई ब्याज हमें कब मिलेगा, जब मैं 4 साल बाद का पैसा बता दूंगा कि भाई 4 साल बाद पैसा इतना बन जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा ब्याज इतना है, ब्याज इतना होने वाला है। ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ भाई ब्याज जो है वो लगभग लगभग कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्या हम समझेंगे यहां से, एक बात तो ये समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। तो 44% 21%, तो पहली बात क्या समझ में आनी चाहिए भाई, देखिए 7,500 रुपए है, ये 2 साल बाद बन जाएगा 144%। और अब इस पे ब्याज लगेगा अगले 2 साल के लिए, क्योंकि सादा चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि भाई जो ब्याज टोटल जो अमाउंट बन जाती है उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट लगती है। तो सबसे पहली गलती अक्सर ये हो जाती है कि 7,500 रुपए है, उसका 144% निकालेंगे। यानी ये 2 साल बाद की अमाउंट आ चुकी है अब, यानी 2 साल बाद आपका पैसा इतना बन चुका है, लेकिन हमें 4 साल तक जाना है। 4 साल तक जाना है तो आगे आपको 121% बन जाएगा ये पैसा आपका, तो 121/100 है। यहां से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी अमाउंट आफ्टर 4 इयर्स, यानी 4 साल बाद जो आपका पैसा बनने वाला है वो यहां पर आपको मिल जाएगा कि भाई 4 साल के बाद इतना पैसा होने वाला है। आप देखेंगे तो वैसे भी कैलकुलेशन बहुत ईजी है, 0 से 0 कट गया, 25 से काट देते हैं, 25 या 75, 25 24, 4 से कट जाएगा भाई, 4 या 12, 24 आ गया, 4 6 24। देखेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा भाई, अमाउंट इतना है। अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास, 121 इंटू भाई 36 इंटू 3 करेंगे तो आपके पास 108 आ जाता है।
यानी 121 इंटू 108, 8 एकम 8, मुझे पता है अमाउंट में पीछे 8 आएगा। अमाउंट में पीछे 8 आ गया, मुझे पता लग गया प्रिंसिपल कितना है, 7500 रुपए है। मैंने मल्टीप्लाई पूरा नहीं किया, अमाउंट में 8 आएगा, प्रिंसिपल 7500 रुपए है। यानी अगर मैं अमाउंट में से माइनस करूंगा तो मुझे यहां पर भी 8 मिलने वाला है। अब 8 आ गया भाई तीन तीन ऑप्शन के अंदर, यहां हमारी कहानी फंस जाएगी। यहाँ हमारी कहानी फंस जाएगी, हमें प्रिंसिपल पूरा पूरा फाइंड करना पड़ेगा कि भाई 8 क्या आएगा, किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है कि भाई क्या हमारा आंसर आ सकता है। तो देखिए प्रिंसिपल 108 से मल्टीप्लाई करना भी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 12,000 को आप 100 से करेंगे तो 12,100 आ जाएगा। 12,000 को 100, सॉरी 121 को 8 से गुना करेंगे तो आपके पास बड़े आसानी से 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 6 और एक 8 एकम 8 968, यानी आपके पास आंसर भी आ गया 13068। अब 7500 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आपका आंसर भी आ जाएगा। 8 आ गया, 6 आ गया, 10 में से 5, 5,568, यानी ऑप्शन नंबर डी ये हमारा आंसर है। भाई एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो आपके पास ये आ गया कि भाई इस तरीके से प्रयास करेंगे और आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखिए क्या है भाई, हमारे पास परसेंटेज है, 20% है। 20% का मतलब कितना होता है भाई? 20% का मतलब होता है 1/5। 20% इज इक्वल टू वट 1/5। यानी अगर पैसा 5 रुपए है तो वो 6 रुपए बन जाएगा पहले साल में, दूसरे साल में भी पैसा 5 है तो वो 6 बन जाएगा। इसी तरीके से अगले 4 साल के लिए 10% का रेट है, यानी 10 है तो 11 बन जाएगा, और 10 है तो 11 बन जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि तो 4 साल का प्रिंसिपल भी आ जाएगा, 4 साल का अमाउंट भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। यानी यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा। ज्यादा कुछ बचत आपकी बचाव होने वाला नहीं है। 5 को 5 से करेंगे 2500 रुपए, 2500 बनेगा प्रिंसिपल। यहाँ पे भी लगभग लगभग काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो सेम चीज है, इसी तरीके से आप आंसर को अप्रोच करने का प्रयास करेंगे। डिजिट सम भी हम लगा सकते हैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो डिजिट सम भी हम इसके अंदर लगा सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, अ सम लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट पे एक पैसा दिया गया है, यानी प्रिंसिपल था कुछ, उसका पैसा दिया और वो बन गया 6,240 रुपए 80 पैसे इन 1 ईयर, एक साल में। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड टू रुपीज फोर, यानी अगले 4 साल में, अगले 4 साल नहीं 4 साल में बोला, यानी अगले 3 साल के अंदर यहां से अगर मैं देखूं तो वो 7,563 रुपए 20 पैसे बन जाता है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि भाई कितना हमें हमें ब्याज मिल गया है भाई, तो 6,240 रुपए 80 पैसे अगर आप घटा देंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई कितना हमें जो ब्याज का पैसा मिल चुका है, यानी 0.40। ठीक है भाई, 2 आ जाएगा यहाँ पे, 6 में से 4 गया, 2 आ गया, 5 में से 1,322 रुपए 40 पैसे मिल गए आपको 3 साल के लिए। 3 साल के लिए मिल गया ब्याज, तो आपको 1 साल का ब्याज भी मिल जाएगा। 1 साल का ब्याज भी आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है भाई, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 440 रुपए 80 पैसे आ जाएगा आपका 1 साल का इंटरेस्ट। ये फर्स्ट 1 ईयर इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट। यानी आप यहां से देखेंगे तो 240 रुपए 80 और 440 रुपए 80 पैसे घटाता हूं तो मेरे को प्रिंसिपल मिल गया 5800 रुपए मिल गया। ये दिस इज प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल आ गया। अब जो पूछा वो बता सकते हैं, द सम एंड द रेट हो। देखो 5800 रुपए देखते के साथ आपका आंसर आ जाना चाहिए। ऑप्शन, दो ऑप्शन। अब बात आती है 7.5% आंसर है क्या है, वो चीज आपको समझनी है भाई। दोनों में से क्या आंसर आने वाला है भाई? 440 रुपए 80 पैसे मिला है ब्याज, 5800 रुपए पैसा था, टोटल पैसा कितना था भाई? 5800 रुपए था। 5800 का ये जो 440 रुपए है ये कितना परसेंट है, मैं ये चेक करना है कि भाई जो 5800 रुपए प्रिंसिपल तो ठीक है, ये 440 रुपए जो है वो कितना परसेंट बनता है 5800 का। या मुझे बस इतना पता लग जाए कि ये 7 के गुना के लगभग लगभग है या 8 के गुना के लगभग लगभग है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस है 1% का कम से कम, कि भाई जो दो ऑप्शन है 5800, एक 7.5% पे, एक 8.5% पर है। तो सीधी सीधी सी बात है, आप वैसे ही देख के बता सकते हैं कि भाई 5800 जो है, अगर मैं देखूं 5800 का, तो भाई आप आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं, आराम से बड़े प्यार से। यानी 2 जीरो तो आपका कट ही जाएगा। 7% अगर आपने निकालना है, 58 इंटू 7/100 करोगे तो 2 जीरो कट जाएंगे ना, 58 आ जाएगा। 58 को अगर मैं 7 से गुना करता हूँ, लगभग लगभग आपको पता लग जाएगा भाई 350 प्लस 56, 5 प्लस 10, 406 रुपए कम से कम आ रहा है 7% का, यानी 406, वही 440 के लगभग लगभग आ रहा है हमारे पास। इसका अभी भी परसेंट 7.5% की बात अगर करूँ तो मैं 0.5% मुझे और जोड़ना पड़ेगा इसी पे।
इस तरीके से हम कर लेंगे भाई, 440 रुपए के लगभग लगभग आंसर आ जाएगा, 7.5% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बस यही चीज हमें समझनी है। इस तरीके से क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे, कोई ज्यादा इसके अंदर आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सम ऑफ रुपीज, एक सम है भाई, अ सम ऑफ रुपीज 27,000 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी। यानी 27,000 रुपए भाई पैसा है आपके पास, कुल मूलधन 27,000 रुपए है। इसको आपने दो भागों में बांट दिया, पार्ट ए में और पार्ट बी में। ठीक है भाई, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम ऑन ए एंड बी आफ्टर 2 years एंड 4 years रेस्पेक्टिवली इज इक्वल। ठीक है भाई, यानी कह रहे हैं भाई कुछ धनराशि तो बांट दी है 27,000 की, यानी 15% रेट पर दे दिया, टाइम दे दिया 2 साल के लिए इस धनराशि को। तो जो दूसरी धनराशि है वो भी 15% के ब्याज पर ही है, लेकिन यहां पर टाइम कितना है भाई, 4 साल का है। यानी अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुल ब्याज कितना मिलने वाला है, तो आप कहेंगे जी 60% मिलेगा बी का, यानी जो प्रिंसिपल है उसका 60% मिलेगा। यहां बात करूंगा तो आप बताएंगे कि भाई 30% मिलेगा ब्याज हमें, ये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 30%, और ये दोनों का बराबर है। पर अगर मैं यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लूं तो क्या मुझे ए और बी का रेशियो मिल जाएगा भाई, 60:30, यानी 2:1। यानी 2 और 1 के अनुपात में बांटा गया है धनराशि। ये ए और बी का अनुपात क्या हो गया भाई, 2:1 हो गया। 2 और 1 3, 3 का मान 27,000 रुपए है भाई, 3 की वैल्यू कितनी है, 27,000 है। 3 की वैल्यू 27,000, 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 9,000। यानी इस पे तो दिया है 9,000 रुपए, और यहां पर दिया है कितना पैसा भाई, उसने 18,000 रुपए दिया है। इन्होंने पूछा भाई कुल ब्याज कितना मिलने वाला है, टोटल कितना पैसा आपको मिलने वाला है। तो देखिए 18,000 रुपए मिल रहे हैं आपको, और यहाँ पर कितना मिल रहा है भाई, 9,000 रुपए। 9,000 का यहाँ पे कितना परसेंट मिलेगा, 60% मिलेगा। अगर मैं बोलूँ 9,000 का 60% निकाल दो, तो आप कहेंगे जी सीधा सीधा हिसाब है, 5400 रुपए आएगा। 9,000 का 60% सीधा सीधा 5400 आएगा, और दोनों का ब्याज सेम ही है, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे 2 से गुना कर देंगे सीधा सीधा, 10,800 रुपए। यानी दोनों का ब्याज निकालने मत लग जाइएगा कि भाई 9,000 पे तो 60% निकाल दिया, 18,000 का 3%। देखिए दोनों का ब्याज आने वाला है सेम, 9,000 का 60% और 18,000 का 30%, दोनों का ही आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आएगा, क्योंकि वो दोनों ही सेम है, ब्याज दे रखा है। तो आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है, आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस का फॉर्मूला जो है वो 3 साल के लिए और 2 साल के लिए। इस फॉर्मूले का आपको अंदाजा होना चाहिए 3 साल में हम लोग किस तरीके से करते हैं, और 4 साल वाला फॉर्मूला, सॉरी 2 साल का जो फॉर्मूला है वो क्या है। देखें, अगर आपको ये दो चीजें याद हैं तो ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। CI - SI फॉर 2 years, मैं बात करता हूँ 2 साल की। अगर 2 साल की बात करता हूँ तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अपॉन में R/100 का स्क्वायर, ये डिफरेंस आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं CI - SI फॉर 3 years, यानी 3 साल की अगर मैं बात करूं, तो 3 साल के लिए फॉर्मूला भाई यही है, PR/100 का स्क्वायर, R/100 + 3, ये हमारे पास है। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, PR/100 का स्क्वायर। और ये अब आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द, फाइंड द बिटवीन द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड 2 years। भाई 3 साल और 2 साल की बात कर रहे हैं कि भाई 3 साल का कोई धनराशि है, उस पर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, और उन दोनों का जो रेशियो है वो 41:12 दे रखा है। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। PR/100 का स्क्वायर और R/100 + 3, आपको पता है 3 साल का मतलब ये हो गया, 3 साल का डिफरेंस। 2 साल का डिफरेंस भी आपको पता लग गया, अभी अभी हमने फाइंड करा है, इज इक्वल्स टू, ये दे रखा भी हमें 41/12। आप देखेंगे सेम नंबर है, सेम नंबर है, कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। ये दोनों तो चीज खत्म ही हो गई। बचा के हमारे पास भी, हमारे पास बच गया, हमारे पास क्या बच गया भाई, हमारे पास बच गया R + 300 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 41/12। इस तरीके से हमारे पास ये चीज बच गई है।
ये समझेंगे बस। अब ये आ गया है इतना तो आप समझ लीजिए क्वेश्चन आंसर हो ही चुका है। यहां से आप सीधी सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रेट निकल के आ जाएगा। बड़े आसानी से आप रेट बता सकते हैं कि भाई 12R प्लस 12×6=3600 इज इक्वल टू 4100 होने वाला है। और आप देखेंगे यहाँ से भी माइनस कर देंगे 3600 में से 4100, आपको पता लगेगा 500 बच रहा है। तो रेट जो है वो क्या हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 12। यानी 500 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, मुझे पता है 12 चौक 48, 48 के बाद 2 जीरो बचने वाला है 20, 12 एकम 12, यानी 41.67% ही होगा आंसर। कहीं ना कहीं यही आंसर है और यही हमारा सही आंसर भी है। इसी तरीके से करना है क्वेश्चन को हमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18। ऑन ₹9,030 द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 12.5%। देखिए भाई ये बड़ा परेशान करते हैं, पहले साल इंटरेस्ट कुछ है, दूसरे साल कुछ है और तीसरे साल कुछ हो रही है। देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड इन 3 इयर्स। 3 साल बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला 3 साल के अंदर, वो बताइए कितना होगा। तो देखिए एक चीज समझें कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो होता है वो इसी परसेंटेज के हिसाब से चलता है। यानी 12.5% अगर पहले साल की मैं बात करूं, 12.5% का मतलब कितना होता है भाई, 1/8 होता है। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, फिर मैं सेकंड ईयर की बात करता हूं और यहाँ पे हमारे पास है थर्ड ईयर। 12.5% का मतलब हो गया भाई 1/8, और 14 होल 2/7%, 14 होल 2/7% का मतलब कितना होगा भाई, 1/7। इसी तरीके से 10% की बात करूं तो 10% फ्रैक्शन के टर्म्स में 1/10। बस ये बातें याद रखनी है भाई। प्रिंसिपल जो है वो 8 से कितना बन चुका है, वो 9 बन गया है। और ये जो है वो 7 से कितना बन गया भाई, 8 बन गया है। और ये जो 10 से कितना बन चुका है भाई, 11 बन चुका है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अब आप देखेंगे देखेंगे तो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यानी यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया। अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल हमारा कुल 70 आ गया और अमाउंट कितनी चलेगी भाई, 99 चलेगी। यानी ये जो डिफरेंस है यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और डिफरेंस कितना है, 29 है। और यही हमें फाइंड करना है। दैट मीन्स हमें 29 की वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू क्या दे रखी है भाई, हमें वैल्यू दे रखी है 9030, यानी 70 की वैल्यू हमें पता है मुझे, 70 इज इक्वल टू वट, 9030। अब मैं बात करूं 7 की, तो 7 की वैल्यू मिल गई मुझे कि भाई 7 903 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू भी बड़े आराम से मिल जाएगी, 129 रुपए। और हमें यहाँ पे ब्याज कितना मिलने वाला है, 29 ही ब्याज मिलना है। तो 29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 29 को नाम 129। बस यही रोक देनी है कलम, मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको दिख रहा है भाई 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 81, यानी एक आने वाला है पीछे। तो देखा तो मैंने क्या पाया कि भाई दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें एक आ रहा है, यानी ये वाले ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट हो गए। अब दो ऑप्शन बचे आपके पास, दोनों में से कौन सा आंसर होगा ये चीज देखना है। तो डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। डिजिटल सम का भी प्रयोग अगर मैं करूं तो यहाँ पे 2 और 1 का मतलब कितना हो रहा है भाई, 3, और यहाँ पर क्या है 2, 3 दूनी 6, यानी 6 आने वाला है सम इसका। और यहाँ पे देखो तो सम किसका 6 आ रहा है, 7 और 3 10, 4 और 5 और 1 6, यानी यहाँ पे सम आ रहा है भाई 6। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे आप सम देखेंगे तो सम आ रहा है आपका 3 और 4। यहाँ पे डिजिट सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे डिजिट सम 6 आ रहा है, यानी हमारा करेक्ट आंसर है 3741। दिस इज अवर आंसर। ये जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रयोग करनी आनी चाहिए आपको एग्जाम टाइम में। जब आप ये एग्जाम टाइम में प्रयोग कब कर पाएंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में ऐसा करते रहेंगे। यानी जहां कहीं थोड़ा सा पेचीदा मल्टीप्लाई आ गया, उसे मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यूनिट डिजिट से काम हो रहा है, यूनिट डिजिट से कीजिए। नहीं हो रहा तो डिजिट सम निकालिए, डिजिट सम से करेंगे। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूँ डिजिट सम का तो कॉन्सेप्ट लगभग लगभग सभी लोगों को क्लियर होगा। अगर नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे देता हूँ यहाँ पे कि 29 मल्टीप्लाई बाय 129 अगर है, तो हमें डिजिट्स को सम करके देखते हैं। देखिए 9 का डिजिट सम 0 है, 9 तो खत्म ही कर देता है, यानी 9 को हटा देंगे। 1 और 2 कितना हो गया भाई, 3, और 2 और 9 फिर से 9 खत्म कर देंगे तो सम कितना आ गया, 2। यानी 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया कितना मिलने वाला है, 6। और आपको यहाँ डिजिट सम चेक करना है किसमें डिजिट सम आ रहा है। अगर हमारा आ रहा है आंसर तो हमारा वहीं पर ही आंसर भी आ जाएगा, 3741, यानी बिना मल्टीप्लाई के आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है अभी? देखिए क्वेश्चन नंबर 91 19 की बात करूं, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट एट 17% ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स इज रुपीज दैट मच, यानी 433 रुपए 50 पैसे। ये कह रहे हैं भाई साहब 17%, यानी कोई धनराशि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे दी है और वही जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे भी दी है, और रेट जो लगा दिया वो आपने लगा दिया भाई 17% का। तो 17% के रेट से 2 साल के लिए कितना परसेंट मिलने वाला है, ब्याज भी 34% यहाँ पे मिलने वाला है। और यहाँ पे कितना मिलने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो आप देखेंगे 17 + 17
और 17 गुना में 17/100, यानी आपके माइंड में ही चलना चाहिए भाई ये जो परसेंट है, ये जो चीज है, ये एक्स्ट्रा मिल रही है। 34% तो यहाँ पे भी मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, लेकिन जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्या है भाई? वो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वो ये 17 का, यानी 2.89%। 17 का स्क्वायर करूंगा तो मैं कितना मिल रहा है? 2.89। यानी ये जो 2.89% है, ये फालतू का मिल रहा है हमें, और ये किसके बराबर है भाई? 433 रुपए 50 पैसे के बराबर है, 2 रुपए 79 पैसे। अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई यहां पे ठहर जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन भाई आगे अब समझ नहीं आ रहा। देन द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे पता है भाई 34% तो ये था, 2.89 यानी 36.89% ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि ये 36% कितना होगा, ये बताना है। मुझे पता है 2.89% 433 रुपए 50 पैसे है। तो क्या मैं एक अंदाजा लगा लेता हूँ? क्या मैं अंदाजा लगा के मैं ये कह सकता हूं कि भाई जो 3% है, वो 3% लगभग लगभग 450 के बराबर होगा? लगभग लगभग 450 के बराबर होगा। ऑन एन एवरेज अगर मैं निकाल लूं तो 3% 450 के बराबर तो आएगा ही आएगा। इतने ज्यादा डिफरेंस देखिए, ऑप्शंस में काफी डिफरेंस है, हम बड़े आसानी से पकड़ सकते हैं आंसर को। 3% 450 है, 1% का वैल्यू मुझे पता लग गई भाई 150 है। 1% की वैल्यू जैसे ही मुझे पता लगा 150 है, तो ये 3% 36% तो बड़े आराम से निकल जाएगी। भाई आपको दिख रहा है 150 अगर मेरा 1% है, तो आपको पता है 36% तो बड़े आसानी से आप लोग कर पाएंगे, कोई इशू ही नहीं आएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं ये कि भाई 150 रुपए है, तो आपको एक चीज तो समझ में आनी चाहिए कि कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं मेरे। कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं? तो मुझे पता लग गया 2700। देखिए कैसे पता लगा? 1% अगर 150 है, तो अगर मैं बोलूं 150 का 30% भी अगर मैं निकालूंगा तो 4500 के लगभग लगभग आएगा। यानी ये दोनों ऑप्शन तो डिलीटेड है मेरे, शुरू के जो दो ऑप्शन है तो डिलीटेड है, हटाओ इनको। बचा 5100 और 5053 50 रुपए। इसको भी खत्म कर देते हैं। इसको भी खत्म कर देते हैं कि भाई आपको पता है यूनिट डिजिट अगर आप चेक करेंगे तो आपका आंसर यहां से भी आ गया। 1% अगर 150 के बराबर है, तो आपको पता है 36.89% कितना होगा? इंटू 150 करेंगे तो 9 पंजे 45, यानी पीछे 5 आना चाहिए। और पीछे 5 किस में आ रहा है भाई? ये ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। और वैसे भी देखेंगे कि अगर 150 का 36% भी निकालेंगे तो 5400 के लगभग लगभग बनता है, 150 का 36 गुना। तो वहां से भी हमारा आंसर आ रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन बड़े आसान लगने लगेंगे आपको। चीजों को थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने का प्रयास करना है। लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है। इन हाउ मच टाइम, ये कह रहे हैं, विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6/5 टाइम्स ऑफ द सम एट 20% पर एनम। यानी 6/5 कब हो जाएगा अपना? अपना 6/5 होने का मतलब क्या हुआ? 6/5 टाइम्स ऑफ द सम। इसका मतलब क्या हुआ? अगर प्रिंसिपल 5 है तो अमाउंट जो है वो 6 हो जाए। यानी प्रिंसिपल 5 है, अमाउंट 6 हो जाए, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया भाई? इंटरेस्ट आपको मिल गया 1। जस्ट सुन, इंटरेस्ट मिल गया भाई 1 रुपए का। बस यही चीज हमें पता करनी है कि भाई कितने टाइम में ऐसा हुआ होगा, कितने टाइम में जो ये 5 का जो है वो 6 बन गया होगा, कितने टाइम के अंदर। हमें टाइम ज्ञात करना है, बस इतना सा काम है। चाहे तो आप बिल्कुल साधारण समय समझाऊं तो बस सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 कर ले, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट तो क्या है भाई आपका 1p, क्या 1 मान ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना है भाई? 5 है। रेट कितना है? 20% है। टाइम हमें ज्ञात करना है। टाइम हमें क्या करना पड़ेगा भाई? टाइम हमें फाइंड करना है कि भाई टाइम क्या हो जाएगा। जैसे ही टाइम निकाल हमारे पास आंसर आ जाएगा। भाई टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? अगर कुछ तो हम थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है हमने। इन हाउ मच टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी बी 6/5 टाइम्स ऑफ द सम। चलिए, 6/5 टाइम्स ऑफ द सम अगर ध्यान से भी देखेंगे तो भी बात समझ में आ रही है। 6/5 टाइम्स ऑफ द सम बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए 6/5 टाइम्स ऑफ द सम का मतलब क्या हुआ? यानी प्रिंसिपल, यानी मैं अगर मैं बात करूं तो अमाउंट जो है वो 6/5 पी हो चुकी है। और अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो प्रिंसिपल तो पी है। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 1 माइनस, यानी प्रिंसिपल में से, अमाउंट में से माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल। 6/5 पी माइनस प्रिंसिपल अगर बात करूंगा तो मैं कितनी आ जाएगी? 1/5, यानी 5 साल। यानी ये कितना आने वाला है भाई? 1/5 आने वाला है। तो टाइम हमारे पास कितना मिल जाएगा? 5 ईयर्स। 5 साल की बात चल रही है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए सोचने के तो और भी बहुत सारे तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीकों से आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। चलिए, देखिए हर एक क्वेश्चन को प्रयास करना है, चीजें सीखनी है, किस तरीके से आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को कर पाएंगे, ये चीज हमें ध्यान रखनी है।
हर एक क्वेश्चन को सोल्व करते समय ध्यान रखेंगे जहां पर भी थोड़ी कैलकुलेशन की बचत हो रही है वो बचत आपने करनी ही करनी है। इसी के साथ आज का ये सेशन हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कैसे एग्जाम में आपने अटेम्प्ट करने हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक योर टाइम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू।